रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि होगा आने वाले सेशन 1 अक्टूबर वेडनेसडे के लिए। आज मंथली क्लोजिंग भी हुई है, मंथ होगा सितंबर की। तो ना हम चेक करेंगे मंथली चार्ट के ऊपर की पोजीशन कैसी रही सितंबर की, और करंट मंथ या जो नेक्स्ट आने वाला मंथ होगा अक्टूबर, वो कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं ना बिना देर किए आज की क्लोजिंग की। जनाब आज के सी 100 इंडेक्स ने एक न्यू हाई बनाते हुए, और जो आपके साथ मैंने कल एक टारगेट शेयर किया था 1,66,700 का, इंडेक्स 1,66,700 तक जा सकता है। जनाब आज आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने 1,66,000 को क्रॉस भी किया। अपना जो हाई पोस्ट किया इंडेक्स ने आज जनाब 1,66,556 का किया है। 1,66,600 का हमारा टारगेट था, उसी के आसपास इंडेक्स गया, और वहीं से जनाब स्टॉप इन रिवर्स हुआ। कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई, और उसके बाद जनाब इंडेक्स ने जो लास्ट में क्लोजिंग सेटल की है, वो जनाब 1,65,493 के ऊपर की है। इंडेक्स ने 1,645 पॉइंट्स गेन किए। 1.01% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए ना, तो पिछले 3 दिनों का हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है 629.99 बिलियंस का। इंडेक्स ने अब आज जो लो पोस्ट किया है 1,64,208 का किया है, जो हाई पोस्ट किया है 1,66,556 का किया है। थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स की पोजीशन स्ट्रॉन्ग पुलिश रही। अब बात करते हैं जनाब इंडेक्स की कंपनीज की। कंपनी जनाब 49 कंपनीज अप रही, डाउन 50 रही, अनचेंज 1 कंपनीज रही। मतलब पोजीशन यहाँ पे जनाब हमें कंपनीज की न्यूट्रलाइज होती नज़र आ रही है। जो एक डिफरेंस था अप एंड डाउन का, वो यहाँ पर आज ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं जनाब आज टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की। नंबर 1 पे रहा है जनाब यूबीएल, इसने 319 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। एचबीएल ने 278 पॉइंट ऐड किए। एमईबीएल ने जनाब 259 पॉइंट ऐड किए। बीएचएल ने जनाब 201 पॉइंट ऐड किए। एंग्रो होल्डिंग ने 198 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। तो जनाब बात कर लेते हैं यूबीएल की और एचबीएल की और एमईबीएल की, कि आप इन तीनों स्टॉक्स के हवाले से हमने क्या बाय कॉल ली थी, आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैम्पियंस के अंदर मौजूद हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि जनाब आज सुबह की जनाब जो बाय कॉल थी, नंबर 1 एम ई बी एल मीज़ान बैंक के बारे में दी थी कि करंट प्राइस क्लोजिंग प्राइस थी 418 की, उसके पास बाय किया जाए। टारगेट 430 का दिया था, तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अबाव गया, हमारा टारगेट 430 का अचीव हुआ। सेकेंड जनाब बाय कॉल यूबीएल के अंदर दी थी कि 375 पे बाय किया जाए, और टारगेट दिया जनाब 383 का, तो जनाब ये भी टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। उसके अलावा जनाब कोसम के अंदर बाय कॉल दी थी कि 770 के अबाव अगर ओपन होता है तो बाय करना है, वरना नहीं। उसके अलावा पीएसओ के अंदर बाय कॉल दी थी कि 479 पे बाय करें, 490 के ऊपर सेल करें। तो पीएसओ का भी ना हमारा जो टारगेट था तकरीबन वो अचीव हो चुका है, क्योंकि तकरीबन तकरीबन ना 489 के अबाव गया है पीएसओ आज। अच्छा, एचबीएल के हवाले से ना क्या बाय कॉल दी थी, वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप देख सकते हैं कि ना तकरीबन संडे की बात है, जो जिन स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया था उसमें नंबर 1 पे ट्रीट था, सेकंड नंबर पे एच बी एल का जनाब जो मैंने टारगेट दिया था स्विंग के लिए 291 का दिया था, और उस वक्त जनाब एच बी एल की जो क्लोजिंग प्राइस थी 271 की थी। 291 का टारगेट दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब वो अचीव हो चुका है। मारी के हवाले से जनाब टारगेट मैं शेयर कर चुका हूँ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि ना मारी को आप बाय करें करंट प्राइस के ऊपर 734 722 के अराउंड, और आपके पास जो टारगेट बनेंगे ना, वो फर्स्ट टारगेट दिया था आप मारी का 767 का, और 804 का नेक्स्ट टारगेट दिया था। तो ना मारी की मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रही, आज भी ना 753 के अबाव गया है। इंशाल्लाह ताला जनाब ये हमारी कॉल भी अचीव हो जाएगी। इसके अलावा पीटीसी के हवाले से टारगेट दिया था जनाब, ये टारगेट भी अचीव हो चुका है। और मैंने जनाब यहाँ पर क्लियरली लिख दिया था कि सम स्टॉक्स में हिट टारगेट्स इन इंट्राडे लाइक पीटीसी एंड मारी, एंड सम हिट इन ए वीक लाइक हेस्पोल एंड ट्री। तो ये भी कह दिया था कि कुछ स्टॉक जो है वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी हिट कर सकते हैं, और कुछ जनाब स्विंग के लिए मतलब वीकली पोजीशन भी ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब जो है मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो हम टारगेट दे रहे हैं स्टॉक्स के, मार्केट के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो रहे हैं।
अगर जनाब आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और ये प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं। जिसको डिटेल चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसको तमाम जो है ना वो डिटेल सेंड की जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो जनाब अगर हम बात करें जनाब नेगेटिव स्टॉक्स की, ना अब बात करते हैं नेगेटिव स्टॉक्स की। जो नंबर वन पे रहा एफएफसी, जिसने 137 पॉइंट डिक्लाइन किए। ओजीडीसी ने 93 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीएसओ ने 48 पॉइंट डिक्लाइन किए। एनएमएल ने 39 पॉइंट डिक्लाइन किए। एमटीएल ने 31 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किया। अगर बात करें सेक्टर वाइज पोजीशन की, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक्स ने, जिसने 1287 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर ने 229 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। इन्वेस्टिंग बैंक ने 198 पॉइंट ऐड किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 123 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। पावर जनरेशन ने जनाब 82 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात की जनाब नेगेटिव फैक्टर्स की, नंबर वन पे आता है फर्टिलाइजर, जिसने 126 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्सटाइल एंड कंपोजिंग ने जनाब 77 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 68 पॉइंट डिक्लाइन किए। रिफाइनरी ने 37 पॉइंट डिक्लाइन किए। गिलास एंड केरेमिक्स ने 22 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम के स्टॉक्स की। नंबर वन पे रहा है जनाब WTL, सेकंड नंबर पे पेल, थर्ड नंबर पे BOP, फोर्थ नंबर पे जनाब KEL और पाँचवें नंबर पे रहा ट्रीट। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर 2 स्टॉक नेगेटिव रहे, 3 स्टॉक पॉजिटिव रहे। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। नंबर वन पे रहा CSIL, सेकंड नंबर पे रहा जनाब KOHP, थर्ड नंबर पे ASL CPS, उसके अलावा फोर्थ नंबर पे DADX और उसके अलावा जनाब RCML। इसके बाद बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर वन पे रहा जनाब PSYL, उसके अलावा KSTML और यूविक, और उसके अलावा FIMM और PICO। और जनाब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, तो 30 सितंबर को 41 कंपनीज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई है। नंबर वन पे रहा है जनाब किलो, और किलोवर पाकिस्तान की नब जो EPSI है वह ये ₹6.51 और डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। सेकंड नंबर पे FTMM है, जिसकी EPSI जनाब यहाँ पर 14 पैसा और डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। थर्ड नंबर पे जनाब आगा स्टील की जो LPSI है 11 रुपीज़ 92 पैसा की आई है। और उसके बाद नंबर जनाब FECM का, जिसकी EPSI जनाब 41 पैसा की। और उसके बाद नंबर जनाब FPJM, और FPJM की जनाब जो LPSI है 1 रुपीज़ 21 पैसा की आई है। और उसके अलावा ZTL की जनाब जो EPSI है वो आई जनाब जस्ट 3 पैसा की। उसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर CRTM का LPSI जनाब CRTM की 2 रुपीज़ 87 पैसा की लॉस पर शेयर हुआ है। उसके बाद NML निषाद मिल, इसकी EPSI है 17 रुपये 10 पैसे की, और आपको जनाब इसने 2 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। और GFIL की जनाब जो LPSI है वो आई है 11 रुपीज़ 55 पैसा की। और उसके बाद नंबर है जनाब ANL का, असगर 9 का, जिसकी EPSI है 1 रुपीज़ 43 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है JVGL की ना जो EPSI है 7 रुपीज़ 23 पैसा की आई है, डिविडेंड नील है। SIF सेफ पावर की नब जो LPSI है 14 रुपीज़ 70 पैसा की आई है, सेफ टेक्सटाइल सॉरी। उसके बाद नंबर है ESBL की नब जो LPSI है 50 पैसा की आई है। और इमेज पाकिस्तान सॉरी NAGC की नब जो EPSI है 2 रुपीज़ 70 पैसा की आई है। GHGL जिसकी EPSI है 5 रुपीज़ 90 पैसा, और आपको ना 1 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड भी दिया है GHGL ने, गनी गिलास लिमिटेड ने। उसके बाद नंबर है जनाब KOHTM का, तो जनाब KOHTM की जो EPSI है 11 रुपीज़ 50 पैसा की आई है, और 1 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर ना PRWM की जो EPSI है 4 रुपीज़ 93 पैसा की आई है, और आपको 2 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है ना प्रेत की ना जो EPSI है 30 रुपीज़ 98 पैसा की आई है, और डिविडेंड 2 रुपीज़ का दिया है। और उसके बाद नंबर है ना स्टाइलर्स की ना जो EPSI है 2 रुपीज़ 61 पैसा की आई है, आपको 75 पैसा का डिविडेंड भी दिया है। और CJPL की ना जो LPSI है
वो आई जनाब यहाँ पर 31 पैसा पर शेयर लॉस पर शेयर हुआ है। और ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसकी जनाब ट्रीट की जो ईपीएस आई है वो 4 रुपीज़ 80 पैसा की आई है। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है सी एफ एल की जनाब जो एल पी एस आई है 62 रुपीज़ 47 पैसा की आई है। और उसके बाद नंबर है इत्तेफाक की जनाब जो एल पी एस आई है 4 रुपीज़ 56 पैसा की आई है। ई एल एस एम की जनाब जो ई पी एस आई है 7 रुपीज़ की आई है। और आपको 4 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है ई एल एस एम ने। उसके बाद नंबर जनाब एफ एस एम की एल पी एस आई है 26 रुपीज़ 93 पैसा। और उसके बाद नंबर है प्रेमा की ना जो ई पी एस आई है 2 रुपीज़ 42 पैसा की आई है। और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है बी टी एल की एल पी एस आई है 15 रुपीज़ 6 पैसा की। और एस एच टी जिसकी नाम ई पी एस आई है 13 पैसा। और उसके बाद नंबर है जनाब आई डी एस एम की जनाब जो एल पी एस आई है वो आई है 42 रुपीज़ 70 पैसा। उसके बाद नंबर जनाब डबल एस एम की एल पी एस आई है 10 रुपीज़ 36 पैसा की एल पी एस है। उसके बाद नंबर है जनाब भात की जनाब जो ई पी एस आई है 37 रुपीज़ 56 पैसा की आई है। और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है इंकल की जनाब जो ई पी एस आई है 3 रुपीज़ 19 पैसा की आई है। आपको 1 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर जनाब ए डी एम एम की जनाब जो एल पी एस आई है वो आई जनाब 5 रुपीज़ 37 पैसा लॉस पर शेयर हुआ है। उसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर डी डब्ल्यू टी एम की जनाब जो एल पी एस आई है 2 रुपीज़ 74 पैसा की आई है। उसके बाद नंबर है जनाब डी एस एफ एल की जो एल पी एस आई है 1 रुपीज़ 4 पैसा की आई है। और उसके बाद नंबर है जनाब डी एफ एस एम दीवान फारूक स्पिनिंग मिल जिसकी नाम एल पी एस आई है जस्ट 2 रुपीज़ 18 पैसा की। और उसके बाद नंबर है जनाब डी सी एल की जनाब जो एल पी एस आई है वो आई जनाब 2 रुपीज़ पर शेयर का लॉस हुआ है। और उसके बाद नंबर है जनाब डी डब्ल्यू ए की जनाब जो एल पी एस आई है 2 रुपीज़ 43 पैसा की आई है। पूरे दीवान ग्रुप का क्या लॉस हुआ है। उसके बाद नंबर है जनाब पी एस वाई एल जिसकी ई पी एस आई है 2 रुपीज़ 65 पैसा की। और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब एफ जेड सी एम की जनाब ई पी एस आई है 3 रुपीज़ 90 पैसा की आई है। डिविडेंड नील है। उसके बाद नंबर है जनाब जी ए टी एम गुलेमट टेक्सटाइल मिल जिसकी जनाब जो ई पी एस आई है 5 रुपीज़ 44 पैसा की आई है। डिविडेंड नील है। फिर भी जनाब इसके प्रॉफिट में जनाब ड्रॉप हुआ है। जो एक्सपेक्टेड था कि अच्छा रिजल्ट दिएगा जी ए टी एम वो प्रॉफिट इसको नहीं हुआ है। करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल 1 अक्टूबर को जनाब टोटल 6 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं? एच आर पी एल, एच एफ एल और आई बी एल एच एल, स्लाइट और इसके अलावा जनाब के एच टी सी और एफ पी आर एम। इन कंपनीज की जनाब कल 1 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग्स हैं। फिर जनाब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे लिंक के हवाले से जिसने मेजर जनाब प्रोटेक्शन फैसिलिटी लाहौर के अंदर स्टार्ट की है। तो अंदर ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाया है लाहौर के अंदर। तो पॉजिटिव न्यूज़ है जनाब ये लिंक के हवाले से। अच्छा जनाब फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने फ्लड के बावजूद जो इन्फ्लेशन का आपको प्रोजेक्ट स्कोर बताया है वही बताया कि जनाब 3 to 5% से लेके 4 to 5% तक रह सकता है आपका इन्फ्लेशन और सितंबर के मंथ के अंदर। अब जनाब बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की। तो गोल्ड प्राइसेस के जनाब पर तोला 3178 का इजाफा देखा गया। और इजाफे के बाद जनाब गोल्ड की जो प्राइस रही पर तोला वो रही 4,06,778 रुपये पर तोला पाकिस्तान के अंदर। अब 4 लाख से अबाउ ट्रेड कर रहा है गोल्ड जनाब पाकिस्तान के अंदर। एडीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स और प्लस यूएस ट्रेड डील ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो सपोर्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद फ्लड के जो नुकसान आते हैं वो भी जनाब साथ साथ हैं। करते हैं पाकिस्तान स्टॉक के चेंज के टेक्निकल चार्ट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब मंथली क्लोजिंग की। मंथ ऑफ सितंबर का आज लास्ट डे था। तो देखते हैं जनाब मंथली क्लोजिंग कैसी हुई। जनाब काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव क्लोजिंग रही और लगातार 5वां पॉजिटिव मंथ क्लोज हुआ है मंथली चार्ट के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ।
11.92 बिलियन का वॉल्यूम लगा है मंथली चार्ट के ऊपर, जो कि अब हाईएस्ट वॉल्यूम कहलाएगा तकरीबन दिसंबर 2024 के बाद। हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जनाब अभी तक कोई रिवर्सल साइन हमें मंथली चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। अब जनाब मंथली चार्ट के ऊपर टारगेट क्या बन सकता है, थोड़ा सा उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, मंथली चार्ट के ऊपर भी इंडेक्स के पास जो मंथ का टॉप बन रहा है वो 1,71,000 बन रहा था वीकली चार्ट के ऊपर, तो मंथली चार्ट के ऊपर भी जनाब 1,72,704 का टॉप बन रहा है। और हो सकता है कि जनाब इंडेक्स 1,71,000 और 1,72,000 के अराउंड जो है वो एक रिवर्सल साइन दे, और एक अच्छी खासी करेक्शन भी हम इंडेक्स के अंदर दे सकें, क्योंकि लगातार 5वें मंथ तक जनाब इंडेक्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और इन 5 मंथ के अंदर जनाब इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा जो गेन कर चुका है। अगर मैं गेन की बात करूँ ना, तो एवरेज जो गेन नज़र आ रहा है मुझे 5 मंथ के अंदर, वो जनाब तकरीबन तकरीबन जनाब 50,000 पॉइंट तक का एक एवरेज गेन हमें नज़र आ रहा है पर मंथ। जनाब 10,000 पॉइंट का हमें जो है वो इजाफा नज़र आया है इन 5 मंथ के अंदर। काफ़ी ज़्यादा जनाब बड़ी गेन दिखा चुका है इंडेक्स, और अब जनाब करेक्शन भी हाईली ड्यू है। इसके लिए जनाब आपको मेंटली तौर पर रेडी रहना चाहिए कि इंडेक्स के अंदर जब करेक्शन आएगी तो वो भी जनाब काफ़ी बड़ी आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर रैली रहेगी। जो लोग भी ना मार्केट में काम कर रहे हैं उनको मार्केट के नुकसान का भी अंदाज़ा होना चाहिए। रिवार्ड के साथ साथ जनाब आप रिस्क को भी सामने रखें। ऐसा ना हो कि जस्ट आप रिवार्ड को सामने रखें और रिस्क को भूल जाएं। तो तमाम पोजीशन को देखते हुए मैं आपको यही कहूँगा, 1,72,000 के पास जो है आप प्रॉफिट टेकिंग करें, यही बेहतर रहेगा। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मंथली एनालिसिस। अब बात करते हैं डेली चार्ट की, देखते हैं कि जनाब डेली चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। सितंबर की क्लोजिंग हुई है, चार्ट के ऊपर मैंने आपके साथ मंथली चार्ट शेयर किया, अगस्त का टारगेट दिया कि अगस्त में क्या टारगेट बन सकता है। तो इसी हवाले से जनाब हम अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट भी चेक कर लेते हैं कि हमारा जनाब क्या व्यू था सितंबर के बारे में। जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइस चैंपियंस के अंदर आप मौजूद हैं, और 31 अगस्त के अंदर जनाब जो मैंने मार्केट का रिव्यू लिखा था, मतलब करंट मंथ के लिए, सितंबर मंथ के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डेट भी शो हो रही होगी सितंबर 2025 की। इसमें क्या स्ट्रेटजी लिखी थी जनाब, यहाँ पर आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। बाय और वीकनेस, बाय और वीकनेस की स्ट्रेटजी सजेस्ट की थी, स्टॉप लॉस दिया था 1,46,000 का। और जनाब आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंट बताई थी मंथली चार्ट के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर 1,65,903 की जनाब रेजिस्टेंट बनती है, जिसको मार्केट आज क्रॉस कर चुकी थी और इसके बिलो अपनी क्लोजिंग दी है। लेकिन मार्केट 1,58,582 जो कि मंथ का टॉप कहलाएगा, इसके अबाव क्लोज हुई है। मतलब जो रेजिस्टेंट थी ऑलमोस्ट हमारी मंथली चार्ट के ऊपर सितंबर के मंथ के अंदर अचीव हो चुकी हैं। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की, देखते हैं कि ना मंथली बेसिस पे हमने जो स्टॉक सजेस्ट किए थे 31 अगस्त को, उनकी क्या पोजीशन रही। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब सितंबर के मंथ के अंदर हमने दिया था BML। BML के बारे में कहा था, बैंक के मुकरमा के बारे में क्लोजिंग प्राइस थी जनाब अगस्त के मंथ के अंदर 5 रुपये 68 पैसा की, मतलब 30 अगस्त की बात हो रही है। वो कहा था कि बाय करें, और नेक्स्ट बाय लेवल दिया था 5 रुपये 26 पैसे का। फर्स्ट टारगेट दिया था जनाब 6 रुपये 54 पैसे, और नेक्स्ट टारगेट दिया जनाब 7 रुपये 20 पैसे। तो जनाब आपको पता ही होगा कि BML 7 रुपये 20 पैसे को क्रॉस कर चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड टारगेट भी ना मंथली बेसिस के ऊपर अचीव हो चुका है। तो तकरीबन तकरीबन ना हमने इस स्टॉक के अंदर 15 से 20% तक का गेन किया है एस्टिमेटेड। उसके बाद बात की जाए ना FFL की, FFL जनाब जो क्लोजिंग दी है अगस्त के अंदर 16 रुपये 70 पैसे की दी है। हमने इसके अंदर जो टारगेट दिया था 19 रुपये 80 पैसे का दिया था, और सेकंड दिया था जनाब 25 रुपये। तो देखते हैं कि जनाब FFL की पोजीशन क्या रही चार्ट के ऊपर। तो जनाब सबसे पहले चेक कर लेते हैं BML की पोजीशन बैंक के मुकरमा की। तो जनाब BML का मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। मंथ की जो क्लोजिंग हुई है सितंबर की जनाब वो 7 रुपये 65 पैसे के ऊपर हुई है। तो ऑलमोस्ट जनाब 20% से अबाव तक का गेन हमने अचीव किया है BML के अंदर। अब बात करते हैं जनाब FFL की, जिसका फर्स्ट टारगेट 19 रुपीज़ था, सेकंड टारगेट जनाब 25 का दिया था। तो देखते हैं कि FFL की पोजीशन क्या रही। अब हमारे सेकंड स्टॉक फौजी फूड का मंथली चार्ट FFL का ओपन है। इसने अपनी मंथली क्लोजिंग जो सेटल की है 22 रुपये 34 पैसे के ऊपर की है। अगर मैं इसके गेन की बात करूँ ना, जो हमारा टारगेट था 19 रुपीज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट 25 का है ना, वो भी ना आने वाले दिनों के अंदर अचीव हो सकता है। लेकिन अगर हम गेन की बात करें ना, हमें इसके स्टॉक के अंदर गेन मिला है
सितंबर के मंथ के अंदर 17 रुपये से लेके 22 रुपये तक का गेन देखा जाए तो तकरीबन 4 रुपये 34 पैसे का हमें गेन मिला है। ये भी जनाब तकरीबन 20% से अबव तक का गेन दिया है इस स्टॉक ने। बीएमएल और एफएफएल दोनों की जनाब टारगेट हमारे अचीव हुए हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, देखते हैं वो कौन सा था। अच्छा जनाब, बीएमएल और एफएफएल के बाद जो हमने तीसरा स्टॉक शेयर किया था मंथली चार्ट के ऊपर मंथली बेसिस के लिए, वो था ना डीजीकेसी। डीजीकेसी की ना जो क्लोजिंग प्राइस थी मंथ ऑफ अगस्त की क्लोजिंग की, वो थी ना 207 रुपये। बाय सजेस्ट की गई थी। फर्स्ट बाय कहा था कि ना 186 के अराउंड बाय किया जाए। सेकंड ना जो बाय किया था, फर्स्ट कहा था कि क्लोजिंग प्राइस पे करें और सेकंड करें 186 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट दिया था 240 का, सेकंड टारगेट ना 248 का दिया था डीजीकेसी के अंदर। तो देखते हैं कि ना आप डीजीकेसी के अंदर पोजीशन कैसी रही। तो जनाब हमारे थर्ड स्टॉक मंथली स्टॉक डीजीकेसी का मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। मंथली बेसिस के ऊपर जनाब डीजीकेसी ने जो मंथ की क्लोजिंग दी है सितंबर की 265 के ऊपर दी है। मतलब हमारा जो सेकंड टारगेट था 248 का, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अचीव हुआ है। 205 से लेके जो जनाब जो गेन दिया है डीजीकेसी ने वो आपके सामने है। तकरीबन तकरीबन जनाब 60 रुपये का गेन दिया है। तो तकरीबन जनाब ये पोजीशन बन जाती है 30% तक की। 30% तक का गेन हमने अचीव किया है डीजीकेसी के अंदर मंथली बेसिस के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जनाब बात करते हैं बीएमएल एफएफएल के बाद, हमारे टीजीकेसी के बाद बात करते हैं सीपीएचएल की, हमारे फोर्थ स्टॉक की, जिसने अपनी सितंबर की मंथ की क्लोजिंग दी थी 89 की, बाय सजेस्ट की गई थी। फर्स्ट टारगेट दिया था जनाब 105 का, नेक्स्ट दिया था 109 का सिटी फार्मा के अंदर। देखते हैं जनाब कि ये हमारा टारगेट भी अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे फोर्थ स्टॉक मंथली स्टॉक सिटी फार्मा का मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। सिटी फार्मा ने जो मंथली क्लोजिंग सेटल की है 100 रुपीज़ 28 पैसा के ऊपर की है। मंथली जो हाई पोस्ट किया है 104 रुपीज़ 25 पैसा का किया है। और हमारा जो टारगेट था फर्स्ट 105 का था, जो कि आलमोस्ट तकरीबन अचीव हो चुका है। 75 पैसा का डिफरेंस रहा है, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। चलिए हम टारगेट को नहीं भी देखें, अगर हम देखें कि क्लोजिंग कैसी रही, तो ना क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हमें 89 से नाम 100 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो 11 रुपये का हमें गेन मिला है। तो इस स्टॉक के अंदर भी ना हम प्रॉफिट के अंदर रहे। 10% तक का गेन हमें मंथली बेसिस के ऊपर अगर मैं ले लूँ राउंड फिगर, तो 10% का भी गेन हमें कम से कम हमें इस स्टॉक के अंदर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट मिला है। अब ना बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक की। मंथली स्टॉक के ऊपर जनाब हमारे पांचवा स्टॉक रहा वो रहा सिटी फार्मा के बाद आईएसएल। इसकी क्लोजिंग प्राइस रही जनाब अगस्त के मंथ के अंदर 111 की। सजेस्ट किया गया था कि बाय करें करंट के ऊपर, और सेकंड बाय करें 101 के ऊपर, और फर्स्ट टारगेट 127 का दिया, नेक्स्ट दिया 132 का। देखते हैं जनाब इसकी पोजीशन भी कैसी रही। अच्छा जनाब, हमारे पांचवें स्टॉक आईएसएल इंटरनेशनल स्टील का मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है, और आप देख सकते हैं कि जनाब हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट जो टारगेट था 135 का, सेकंड टारगेट वो भी अचीव हो चुका है। और इसने अपनी क्लोजिंग 126 के ऊपर की है। 111 से जनाब मंथ की ओपनिंग हुई थी, 135 का गेन किया, सेकंड टारगेट अचीव किया। तो जनाब इसके अंदर भी जनाब हमने तकरीबन 24 रुपीज़ का गेन किया है पर स्टॉक। तो जनाब ये भी गेन तकरीबन जनाब 25% तक का गेन बन जाता है, अच्छा खासा गेन किया है। पाँचों स्टॉक्स की पोजीशन आपके साथ शेयर किए, लाइव डेट के साथ शेयर किए कि हमारी पोजीशन कैसी रही, कितना परसेंट ने गेन किया। अगर जनाब आप भी हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियन, तो जनाब अगर आप ये हमारा प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियन ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारी ये मंथली बेसिस के ऊपर ये सर्विस लेना चाहते हैं, जिसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है और इसके पैकेजेस हैं, आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जनाब, काफ़ी दोस्त शिकायत करते हैं, 0331354465 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और जब जनाब मेरे वीडियो का ओपनिंग होती है, किसी वीडियो की स्टार्टिंग होती है, तो जनाब जब मैं डिस्क्लेमर देता हूँ उसके बाद मैं अपना नंबर भी शो करता हूँ, वो आप ज़रूर देखा करें ताकि आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। इसके अलावा अगर आप मेरे यूट्यूब के जो थंबनेल पे चेक करेंगे, मतलब जो टाइटल पे चेक करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। कोई इतना अनोखा नंबर नहीं है, आराम से दस्तियाब हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 033135444652। आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की डेली चार्ट की देखते हैं कि जनाब डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन कैसी रही। सबसे पहले मैं जनाब आपके साथ बात करूं कि एसी 100 इंडेक्स का जो पैटर्न बन रहा है, थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न बना है। इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आज हमारा टारगेट था जनाब डेली चार्ट के ऊपर 1,66,700 के पास तकरीबन तकरीबन जनाब वो अचीव हो चुका है, क्योंकि मार्केट 1,66,500 के अबाव गई है और अपनी क्लोजिंग ना मार्केट ने 1,65,493 के ऊपर सेटल किए। आपके साथ मैं जनाब वीकली जो है वो शेयर कर चुका हूँ कि वीकली रेजिस्टेंस जनाब जो बनती थी मार्केट ना उसको भी टेस्ट कर चुकी है। मंथली क्लोजिंग भी पॉजिटिव रही है। मंथली चार्ट भी आपके साथ शेयर किया है और मंथली चार्ट के ऊपर हमें 1,72,000 का टॉप नज़र आ रहा है। इसका मतलब जनाब मार्केट यहाँ पर अब थोड़ी बहुत रिस्की हो रही है। तो मार्केट की पोजीशन को देखते हुए, मंथली चार्ट की पोजीशन को देखते हुए, वीकली चार्ट की पोजीशन को देखते हुए, डेली चार्ट की पोजीशन को देखते हुए, अब मैं आपको यहाँ पर जनाब अलर्ट करूँगा कि जनाब अब यहाँ पर आप एहतियात करें, बिल्कुल एहतियात करें। और ऐसा ना हो कि जनाब यहाँ पर आप जो हैं वो स्टक हो जाएँ और यहाँ पर ट्रैप हो जाएँ। यहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्कुल रिड्यूस कर दे जाएँ। डेली चार्ट के ऊपर भी ना मार्केट अपना टॉप लगा चुकी है और 2 दिन के अंदर ही ना वीक के सेकंड डे ही ना मार्केट जो है आज ट्यूसडे है, वीक के सेकंड डे ही ना मार्केट जो अच्छा खासा गेन कर चुकी है। वीकली रेजिस्टेंस 2 को क्रॉस कर चुकी है और क्लोजिंग उसके बिलो सेटल की है सेशन की। तो पोजीशन को देखते जनाब मैं यही कहूँगा कि अब जनाब आप प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर डिप मिलती है तो डिप के ऊपर बाय कीजिएगा, हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। और मार्केट मुझे अब साइडवेज ट्रेंड के अंदर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। क्लियर कह रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है वो बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, मार्केट एक नया हाई पोस्ट कर दे, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट टॉप लगा चुकी है, अब मार्केट थोड़ी बहुत डिप भी ले सकती है और मार्केट साइडवेज ट्रेंड के अंदर भी ट्रेड करती नज़र आ सकती है। इसलिए मैं कल की स्ट्रेटेजी ये रख रहा हूँ कि वेट एंड वॉच करें, देखें कल मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि टॉप लगा चुकी है, रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुकी है। कल की पोजीशन को देखते हुए मज़ीद हम जो क्लियरिटी लाएंगे, लेकिन कल मुझे ना मार्केट के अंदर डिप एक्सपेक्टेड है। आज स्ट्रोक को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं वेट एंड वॉच करना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो मुझे दुआ में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को, मेरे अचीवमेंट को जो आपके साथ शेयर किए हैं, इससे आपको फ़ायदा पहुँचा होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो मेरी कॉल्स को जनाब जो देखते होंगे, गौर से सुनते होंगे, उनको ज़रूर फ़ायदा पहुँचता होगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।